उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास कार्य कर रही है और अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं, आगे भी कराए जाते रहेंगे। किरण की हत्या के मामले में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि है। सच्चे की स्थायी राजधानी घोषित नहीं है, लेकिन राजधानी में जो काम होते हैं वो सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वो देहरादून से संचालित हो रहे हैं। काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सवाल जरूर है आपका और सवाल जायज़ भी है, इसका भी निवारण होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। सर, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जाती है। आपके समय में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई, लेकिन मौजूदा समय में सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है पोस्टिंग में और ट्रांसफ़र में लाखों रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन आप जैसे एक मुख्यमंत्री रहे जिसने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई, उसको ये सब देख के और सुन करके कैसा महसूस होता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर। सर, चौकी इंचार्ज और कोतवाली के चार्ज दिलाने तक में भी पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। अब देखो भैया, तो ऐसा है, देखो इन सवालों का मैं क्या जवाब दूं, लेकिन अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए। और भ्रष्टाचार पैसा लेने वाला जितना दोषी है उतना देने वाला भी दोषी है। मैं समझता हूँ कि ये जो करप्शन है, ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको वो भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। देखिए, अगर हम थोड़ा कम राजस्व लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कम लेने से हमारे अगर सेल बढ़ जाती है, डिमांड हम ज़्यादा पूरी कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ती है की जा रही है। अड़ोस पड़ोस में क्या स्थिति है, अगर उससे राज्य की इनकम बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है रॉयल्टी कम करने में। राज्य का राजस्व बढ़ना चाहिए और आम आदमी को, सामान्य आदमी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। सब तो ही आहत हैं और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं बेटियों की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ और उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास वकीलों का भारी भरकम खर्चा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील कितना फीस लेते हैं।